Okay, so we are on MMC phase 1. MMC means this is my own concept. ठीक है, this is the mirror market concept and is totally based on the repetition of structure. हम लोग मार्केट के रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं और उसके बेसिस पे आने वाले मूव को प्रिडिक्ट करते हैं. इट्स टोटली 99% जो स्ट्रक्चर है ये एनालिसिस के लिए यूज़ होता है. ठीक है, ट्रेडिंग के लिए 1% यूज़ होता है. यानी कि जो फेज़ 1 है ये ट्रेडिंग के लिए काफ़ी है, इसके आगे कुछ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. देखो कुछ भी हो, ये कैसे बंद हो गया. प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है. खाली ट्रेंड लाइन भी प्रॉफिट बना के दे सकती है, लेकिन उस पर बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है. तो यहाँ मैं आज आपको WLC के बारे में बताना चाहता हूँ. WLC, यू नो WLC? WLC मीन्स विक लाइन कॉन्सेप्ट. कैंडल की कई तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. देखो बिसाइड्स हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, बट जो विक लाइन होती है वो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कॉन्सेप्ट्स है सभी में. देखो ये सब जगह सब लोग यूज़ करते हैं इसको, विक लाइन को सब यूज़ करते हैं, कैंडल की विक को सब देखते हैं. ठीक है, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें इसमें याद रखनी चाहिए, प्रेशर्स. अब ये प्रेशर्स क्या होते हैं? ठीक है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की भाषा में इसको इंड्यूसमेंट बोलते हैं. ठीक है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की भाषा में इसको हम लोग इंड्यूसमेंट बोलते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इसको प्रेशर बोलते हैं. इंड्यूसमेंट और प्रेशर का मतलब होता है कैंडल के बॉडी के बाद जो लाइंस होती हैं उन्हें इंड्यूसमेंट या प्रेशर बोला जाता है. जैसे ऊपर की लाइन है, तो अगर ऊपर की लाइन है तो इसका मतलब है मार्केट में बियरिश प्रेशर. ठीक है, मार्केट में बियरिश प्रेशर. तो जब भी आपके सामने कोई भी इन्वर्टेड कैंडल दिखेगी तो यू हैव टू जस्ट दिमाग में सबसे पहले ये थॉट आना चाहिए कि ये एक बियरिश प्रेशर कैंडल है, ये मार्केट को नीचे गिराने का काम करती है. ओके, सो दिस इज जस्ट लाइक मेरे पास ये एक शूटिंग स्टार है एंड यू कैन इजीली सी कि ये मेरे पास एक बियरिश प्रेशर की कैंडल. ठीक है, दिस अपर लाइन इज कंसिडर्ड एज ए विक. इसको हम लोग विक बोलते हैं, विक लाइन. वैसे तो रेड कैंडल में ऊपर की लाइन को शेडो बोलते हैं, बट मैं अभी के लिए आपको सिंपल रखने की कोशिश कर रहा हूँ. इसी तरीके से जैसे हमारे पास एक कैंडल होती है, पता है ये इंडिकेट करती है बेयरिश प्रेशर, यानी कि मार्केट में बियरिश ट्रेंड के बारे में हमें इंडिकेट करके बताती है. दूसरी कैंडल्स होती हैं, अगर जैसे मान लो इनके बॉडी के नीचे पार्ट में अगर कैंडल की वीक आ जाए जस्ट लाइक हैमर, तो ये इंडिकेट करती है हमें बुलिश प्रेशर के बारे में. जैसे इंडिकेट से बुलिश प्रेशर. ऐसा क्यों है मैं आपको बताता हूं. देखो सोचो जब ये कैंडल ओपन हुई थी, सबसे पहले मैं आपको इसके डीप में बताता हूं ऐसा क्यों है. जब ये कैंडल ओपन हुई थी तो इसके अंदर जो ओपनिंग है वो यहां है. ठीक है, ये इसकी ओपनिंग है. ओपन होते ही सबसे पहले मार्केट नीचे गई, स्टेप 1. ठीक है, मैं इसको थोड़ा वैसे लिख देता हूं. सबसे पहले आपकी जो कैंडल है वो ओपन होती है इस जगह पे लाइक दिस, ये ओपन है इसकी, और ये फिर बाद में रेड हो जाती है. ठीक है, मान लो रेड हो जाती है. अभी टाइम खत्म नहीं हुआ, मान लो ये 1 घंटे की कैंडल है, 1 घंटे का टाइम फ्रेम चल रहा है, तो ये 1 घंटे की कैंडल है. अभी इसमें नीचे मार्केट ओपन होते ही नीचे चली गई, लेकिन अभी क्लोज नहीं हुई. एकदम से मार्केट में नीचे से एक बुलिश प्रेशर आता है और फिर बाद में इसकी बॉडी एकदम यहां पहुंच जाती है और खत्म सी हो जाती है और नीचे विक छुटती है. बुलिश प्रेशर आया, इसके बाद फिर ये और ऊपर जाती है और ऊपर जाके टाइम जब खत्म हो जाता है इसका, तो ये हमारे सामने एक हैमर बना के दे देती है. दैट इज हाउ ये बुलिश प्रेशर क्रिएट्स ए कैंडल. पहले ये एक बेरिश कैंडल होती है, इसके अंदर ही सब कुछ चल रहा होता है. ठीक है, तो यहाँ पर फिर ये और ऊपर चली जाती है. तो इस तरीके से जो है हमारे पास बुलिश प्रेशर क्रिएट होता है. समझ आया? सॉरी, यहाँ तक समझ आया सभी को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है?
परफेक्ट। अब इसमें और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे चाहे कैंडल की बॉडी और विक कितनी ही बड़ी क्यों ना बन जाए, कितनी छोटी क्यों ना बन जाए, इनमें इनकी लोकेशन बहुत मैटर करती है। हमेशा याद रखना कि इन सब की WLC यानी कि इनके जो प्रेशर्स होते हैं, इनके कैंडल की जो बॉडी है वो जनरली इनकी लोकेशन जो है वो बहुत मैटर करती है। इनकी लोकेशन हमेशा की लेवल पर होनी चाहिए, ऑलवेज ऑन द की लेवल। आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं की लेवल्स के बारे में, ठीक है। जैसे कोई भी सपोर्ट हो, कोई भी रेजिस्टेंस हो, है ना, कोई भी रेजिस्टेंस हो एंड कोई भी आपके सामने SR इंटरचेंज हो, ठीक है, कोई भी आपके सामने रिवर्सल या रिटेस्टिंग हो, कोई भी फेयर वैल्यू गैप हो, या कोई भी ऑर्डर ब्लॉक हो, ये सारे की लेवल्स होते हैं। इनमें से कोई भी पोर्शन अगर मार्केट में इस तरीके से चीजें होती तो हम यूज करते हैं। मतलब इन्हीं जगह पे इनको, इस कैरेक्टरिस्टिक को जनरली देखा जाता है, हर जगह पर नहीं देख सकते हम। जब तक इनमें से किसी जोन पर नहीं है, सो वी कैन नॉट यूज एनी ऑफ दिस कॉन्सेप्ट्स ऑन द मार्केट, ऑन द ट्रेंड बेसिकली। अब यहाँ दूसरी जो चीज है वो लोकेशन है। इसके बाद हमारे पास में कुछ कॉम्बिनेशन आता है कैंडल का, ठीक है। तो उसी कॉम्बिनेशन में मैं सबसे पहला कॉम्बिनेशन आपको बताता हूं, जिसे हम लोग बोलते हैं CWL। यू नो द CWL? CWL का मतलब है द कैंडल विक लाइन, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं द, अरे इसे सिंपल में लिखना पड़ेगा, कैंडल विक लाइन। ये किस तरीके से काम करता है? ये आपका एक ट्रेंड लाइन की तरह काम करता है। हम लोग ट्रेंड लाइन कनेक्ट करते हैं, इसी तरीके से इसमें विक लाइन कनेक्ट करते हैं। जैसे मान लो एक रेजिस्टेंस है हमारे पास टॉप पर, ठीक है, टॉप पर हमारे पास रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस पे कुछ ऐसी कैंडल बनी हुई है जस्ट लाइक ये बॉडी है उसकी, ठीक है, और ये उस कैंडल की विक है, और इसके बाद एक कैंडल नीचे जाती है और उसकी विक है हमारे पास कुछ इस तरीके से। तो यहां पर कैसे कनेक्ट करते हैं हम लोग, इसके टॉप को और इसके टॉप को एक ट्रेंड लाइन से कनेक्ट कर देते हैं, सिंपल एज दैट। अब इसके ब्रेक होने का वेट, अगर ये ब्रेक कर देती है विद इन 2-3 कैंडल, तो मार्केट में हमें अपसाइड में मूव मिलता है। अगर इसके बाद अगली ही कैंडल हमें रिवर्स होती हुई दिख जाती है, कंटिन्यू करती है, इस पर टच ना करे, तो मार्केट का ट्रेंड कंटिन्यू करता है। सबसे पहली कंडीशन है कंटिन्यू कर देता है। दूसरा, अगर मान लो यही सेम चीज हो रही है, ठीक है, लेकिन जो कैंडल है इस तरीके से अगली कैंडल इस पर ब्रेक कर गई लाइक दिस, और यहाँ पर ये हैमर लाइक स्ट्रक्चर कुछ बना दिया, देन मार्केट ट्राई टू रीटेस्ट कभी कभी, एंड देन फिर अपने आप को उठाना शुरू कर देती है लाइक दिस। इस तरीके ये जब ब्रेक करती है तब ऐसा जनरली होता है। मैंने इसे बहुत पहले बताया था, इसके बारे में मैंने पिछले साल इसके बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, मार्केट में बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। डिपेंड करता है देख कर रहे हैं। इसका जो एंगल है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसी कैंडल देख रहे हो बिल्कुल ऐसे हो रहा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ये करीब आप ये मान के चलो कि 25 डिग्री से 55 डिग्री तक के बीच में अगर होगा तो ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। जो लाइन है करीब इतनी होनी चाहिए, ज़्यादा हो जाएगी तो फिर यूज़ कैसे होगा भाई, वो यूज़ भी तो होना चाहिए। ये मैंने पहले बहुत पहले बताया भी हुआ है इसके बारे में। चलो मैं इसको अब तुम्हें आगे का जो चीज़ें हैं वो चार्ट पर दिखाता हूँ, चार्ट पर हमें किस तरीके से दिखती है। या ओके, तो
फेकआउट्स वगैरह भी सब कुछ अब आगे की जितनी भी चीज़ें वो मैं आपको यहीं समझाऊंगा, ठीक है। किसी किसी में विक आपको इसमें मुझे लगता है हो नहीं पाएगा, क्योंकि कैंडल नहीं, विक नहीं बन रही इसमें। जिसमें विक बनेगी वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो गाइस, वी हैव ए ऑर्डर ब्लॉक, यू कैन सी, या रेजिस्टेंस, आप कुछ भी कह सकते हो। ये मैं ऑर्डर ब्लॉक यहाँ ले रहा हूँ जनरली, ठीक है। एंड यू कैन सी यहाँ पर हमारे सामने एक कैंडल बनी हुई है, दोनों। अब देखो इन दोनों कैंडल्स को मैंने क्या करना है, सिंपल एक ट्रेंड लाइन लगा देनी है। यू कैन सी द रिजेक्शन, आप सिंपल देख सकते हो, ये रिजेक्ट हो गई। और इसके बाद डायरेक्शन आप देख सकते हो, ऑर्डर ब्लॉक के बाद की डायरेक्शन, यू हैव द मूव बेस्ट। दिस इज फर्स्ट। सेकंड और मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। लाइक वी हैव द नेक्स्ट रेजिस्टेंस, यहाँ पर भी नहीं है, ठीक है। एंड अगेन यहाँ पर भी कुछ भी नहीं है, यहाँ कुछ नहीं देख सकते हम लोग, ठीक है। या अगर आप ये देखोगे तो हाई टूटा मार्केट का, हाई टूटने के बाद मैं आपको रिप्ले में दिखा देता हूँ, कोई नहीं, बार रिप्ले में दिखा देता हूँ, समझ में आ जाएगा। ये देखो हाई टूटा मार्केट का, और ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक है, या सेंट्रल कैंडल कह सकते हो, जो गिरा रही है मार्केट की। अब यहाँ से मार्केट रिवर्स करनी चाहिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिवर्स करती है। वी हैव ए रिवर्सल, रिवर्सल होने के बाद मार्केट क्या कर रही है, अपने इस पोर्शन के 50%, अपने इस पोर्शन के 50% जोन पर रीटेस्टिंग कर सकती है। यानी कि अपने आप को अगर ऐसे ला रही है, ऐसे ला रही है, तो रीटेस्ट करके दोबारा से अपने आप को फिर से नीचे ला सकती है। तो अगर हमें यहाँ तो हमें CWL मिला नहीं, अगर वैसे देखेंगे, क्योंकि देखो ऐसे कैंडल इसमें कोई दिक्कत नहीं, मैं कह सकता हूँ उसके बाद की नेक्स्ट कैंडल रेड है तो मार्केट नीचे ही जानी है। पहली कंडीशन है जो मैंने बताई आपको, मार्केट नीचे ही जानी है, ठीक है। नीचे आ गई कोई प्रॉब्लम, अब रीटेस्ट करने के लिए सेकंड हम देखते हैं, इसमें यूज करते हैं। ओके, सो यहाँ पर आप देखोगे तो इस जगह पर इसमें आप देखोगे ना, ये अगर आप ऐसे कनेक्ट करोगे तो इसको कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अब आपको लगेगा यार कनेक्ट कर देंगे, ये कुछ ज़्यादा ही नीचे गिरी हुई है, ठीक है। और ये कैंडल भी इसकी कम। सो हम लोग सिंपली ऐसी कैंडल को कनेक्ट कर सकते हैं जिनकी विक इस तरीके से, ऐसे मतलब थोड़ा ऐसे, ज़्यादा भी ऐसे नहीं होनी चाहिए, करीब इतनी हो, ज़्यादा भी ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। समझ आया? इट जस्ट सिंपल, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है चीज़ें। ये देखो गाइस, दिस इज द रिटेस्टिंग जोन अगेन, ये दोबारा सेम रिटेस्टिंग है, ये मैंने लगाई यहाँ पर ऐसे बेस्ट, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ज़्यादा नीचे भी नहीं है। और ये रिजेक्ट कर रही है मार्केट को, ये देख सकते हो आप, रिजेक्ट कर रही है। ये दोनों कैंडल को मैंने कनेक्ट किया, रिजेक्ट कर रही है, एंड वी कैन सी द मूव, मार्केट यहाँ से फिर दोबारा नीचे। तो यही चीज़ बार 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 होती जा रही है। समझ आया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? अभी और मैं आगे चलता हूँ, कितनी दिखेंगी तुम्हें, कितनी दिखेंगी, बहुत ज़्यादा होती हैं ये, ठीक है। लेट्स सी, यहाँ तो नहीं है क्योंकि हमें विक चाहिए। ओके, सो यू कैन सी द FVG, ठीक है। ये FVG आपके सामने, एंड वी हैव ए कैंडल ऑफ रीटेस्टिंग हियर, आप देख सकते हो, ठीक है। ये कैंडल ऑफ रीटेस्टिंग है। नीचे देखो, नीचे भी सेम उसी तरीके से बनेगी जैसे बन रही है। इसके बाद की नेक्स्ट कैंडल ऊपर भाग गई, नेक्स्ट कैंडल ऊपर भाग गई, एंड यू कैन सी बिना लो तोड़े मार्केट ने रिटेस्ट दिया, फिर ऊपर चली गई। वही चीज़ है, सेम टू सेम। अंडर 40 to 50, ओके, हाँ मतलब 40 to 50 काफ़ी है, ऐसी बात नहीं। उसके लिए एंगल ऐसे मेजर कर सकते हैं, अभी देखो 40 डिग्री आ रहा है करीब करीब, डेट्स इट। वैसे आप चार्ट ऐसे ऐसे करोगे ना तो चेंज हो जाएगा, इसलिए ऐसे ऐसे मत करना, चार्ट को फिक्स रखने की कोशिश करना, ठीक है। ये आपका एक ट्रेंड लाइन, ये उसके लिए इंडिकेशंस हैं जनरली, आप कह सकते हो जैसे, ठीक है। ये आपके सामने एक ऑर्डर ब्लॉक है, लाइक दिस, यू कैन सी, फिर से रिजेक्शन, मार्केट डाउनवर्ड, ठीक है। ये ज़्यादा नीचे है, इसे नहीं यूज़ कर सकते, ये कुछ ज़्यादा ही नीचे है, बट रिजेक्शन हो रही है फिर भी नीचे आ रही है। सिंपल है, बहुत सिंपल है ये। बेसिक चार्ट एनालिसिस में अगर जो मैंने समझाया पहले, बेसिक चार्ट एनालिसिस में जो है, ठीक है, उसमें मैंने बताया हुआ है, ये बेसिक है बहुत। इसमें जस्ट हमें, इसमें मैंने लाइव स्ट्रीम पे करके भी दिखाया, तो पुरानी लाइव स्ट्रीम मुझे बेसिकली याद नहीं मैंने कब करा है, ठीक है। तो पुरानी अगर देखोगे तो देख लेना एक बार, ओके। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को, ठीक है। लेकिन ट्रेंड के साथ ही चल, अब जैसे डाउन साइड है तो मैं ऊपर ही देख रहा हूँ, नीचे नहीं देख रहा,
नीचे देखूंगा तब जब मेजर पे किसी पे सपोर्ट बन जाएगी, जैसे यहाँ मान लो कोई सपोर्ट बन गया, मेजर पे सपोर्ट बन गया, तो फिर मैं अप साइड में देखूंगा। अगर मैं ऊपर आ रहा हूँ तो मैं डाउन साइड में देखूंगा। ये तो नॉर्मली सपोर्ट रेजिस्टेंस की चीज़ है, ये तो सब जानते हैं अच्छे से, ठीक है। यू कैन ईजिली सी लाइक दिस, यहाँ पर बना हुआ है। बट दिस कॉन्सेप्ट इज़ वेरी मतलब बेस्ट है, मुझे अपनी तरफ से ये बेस्ट लगता है। ठीक है, एक और है लेकिन उसको मैं, उसके लिए तुम्हें प्रॉब्लम होगी थोड़ी सी, इसलिए मैं सिंपल तुम्हें सी डब्ल्यू एल के बारे में बताऊंगा। सो कम से कम 100 सी डब्ल्यू एल फाइंड आउट करो गाइज, देन यू विल फाइंड आउट व्हाट आई एम सेइंग। तभी आपको पता लगेगा जो मैं कहने वाला हूँ या कहना चाह रहा हूँ आपके सामने। यू कैन सी लाइक दिस, ये रेजिस्टेंस है, पूरा जोन है एक तरह का, ठीक है, जस्ट लाइक ए जोन हमारे सामने। एंड यू कैन सी यहाँ पर कोई सी डब्ल्यू एल नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, एंड यहाँ पर है, देखो, ये देखो, दिख रही है आपको, दिस इज ए सी डब्ल्यू एल, सिंपल एज डेट। मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, अगली कैंडल रिजेक्ट करके नीचे आ रही है, एंड देन मार्केट जस्ट ट्राइंग टू डाउन ट्रेंड। रेजिस्टेंस बना हुआ है, टॉप पे देखना होता है, जो भी टॉप पे है, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं अलग से।